हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। अभी हम पीएफ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअली क्लेम अगर आपका बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस है तो उस केस में सब लोग बोलते हैं कि कंप्लेन कर दो। वह कंप्लेन किस तरह से करेंगे, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और वह डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए या जेपीजी होना चाहिए, और वह डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोग कहाँ अटैच करेंगे, इसके बाद किस तरह से जो है पूरा प्रोसेस करेंगे। तो आज सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपका क्लेम वह इलनेस क्लेम हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हो, कोविड क्लेम हो, कोई भी क्लेम हो या आपका फाइनल सेटलमेंट हो, अगर वह बहुत दिनों से अंडर प्रोसेस है तो उस केस में उसको सेटलमेंट करवाने के लिए हम लोग कंप्लेन या ग्रीवांस पोर्टल होता है, कंप्लेन पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर जाके किस तरह से वह पूरा प्रोसेस करेंगे। आज पूरा प्रोसेस एक एक टॉपिक उसका लेके समझाएंगे आपको, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ से पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। और इस प्रोसेस को करने के बाद आपका भी क्लेम बहुत जल्द सेटल हो जाएगा। 3 से 4 दिन लगता है, वैसे जो है अंडर 7 डेज मैक्सिमम लोगों का क्लेम सेटल्ड हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लेन अच्छे से कीजिएगा। जो प्रोसेस अभी डिस्कस कर रहे हैं हूबहू इसी प्रोसेस को करना है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से अभी हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि अगर आपका क्लेम अंडर प्रोसेस है तो उसको सेटल्ड किस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, यह बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग भी खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको epfindia.gov.in के साइट पर आना होगा। हम डायरेक्ट इसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस लिंक की सहायता से डायरेक्ट इस इंटरफेस पर आप लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आना है। देखिए, नो योर क्लेम स्टेटस है, उसके नीचे है EPFIGMS रजिस्टर योर ग्रीवांस। यह कंप्लेन पोर्टल है, EPFO का कंप्लेन पोर्टल है। यहाँ से आप लोग अपना कंप्लेन डाल सकते हैं। जैसे ही कंप्लेन डालेंगे उसके अंडर 7 डेज जो है यह सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, जो भी पेंडिंग केस है 7 दिन के अंदर सेटल हो जाता है। मैक्सिमम केस में हमने ऐसा देखा है। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार निश्चित रूप से इस प्रोसेस को ट्राई कीजिए। तो चलिए हम पहले इसको क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, ग्रीवांस कंप्लेन का मेन पोर्टल है। यहाँ से आना है हम लोगों को रजिस्टर ग्रीवांसेज पर। चूँकि पहली दफ़ा हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पीएफ मेंबर। चूँकि आप ईपीएस पेंशनर नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है, अदर्स नहीं है, पीएफ मेंबर हैं, तो आपको पीएफ मेंबर सेलेक्ट करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ जो है आपको बॉक्स पर चेक कर दिए। अब पूछ रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी। अगर हम क्लेम किए हैं तो क्लेम आईडी होगा, यस करना है। यस करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ यूएन नंबर, यहाँ क्लेम नंबर, यहाँ डेट, जिस डेट को आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, और यह कोविड क्लेम है या नहीं है वह पूछ रहा है। तो पहले हम यूएन नंबर, क्लेम डेट और कोविड क्लेम है या नहीं है। यह कोविड क्लेम नहीं है, इसको पहले ही नो कर दिए। सारा चीज़ फिलअप करके यहाँ से सबमिट करके दिखा रहे हैं। सारा डिटेल्स हम डाल चुके हैं। अब यहाँ से सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फिर से आपको आपका यूएन नंबर और यह कोड डाल देना है और यहाँ से गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। चलिए हम प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। डिटेल्स पर हम क्लिक किए हैं। देखिए क्या इंटरफेस आता है। देखिए सारा डिटेल्स आ चुका है। यहाँ से गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो भी मोबाइल आप रजिस्टर किए हैं। ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को लेके यहाँ डालना है और यहाँ से सबमिट करना है। चलिए हम करके आपको दिखा रहे हैं। ओटीपी डाल चुके हैं, अब सबमिट कर। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल लिखा गया, ओके करते हैं। अब यहाँ पर्सनल डिटेल्स डालना है। यहाँ आप मेल हैं या फीमेल हैं, मेल हैं। इसके बाद यहाँ पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना है। हम एड्रेस फिलअप करते। एड्रेस फिलअप हो चुका है। अब हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सा आपका अकाउंट है जिस पर कि आपको ग्रीवांस डालना है। ऐसे ही आपके पास अगर 2 अकाउंट 3 अकाउंट है तो उसमें देख लीजिएगा जिसमें आप क्लेम किए हैं उसी को ग्रीवांस डालना है।
सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ जो है आपको पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करना है। कौन सा कैटेगरी है, तो पीएफ एडवांस का है। पीएफ एडवांस में देख लेते हैं और कुछ ऑप्शन आता है नॉन सेटलमेंट पीएफ एडवांस, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ लिख देना है कि आपका क्लेम कब किए थे, कब से अंडर प्रोसेस है। तो चलिए हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए कि मेरा क्लेम कब हम किए थे और अभी तक अंडर प्रोसेस है, इसको सेटलमेंट कर दीजिए। इसके बाद जो है यहाँ आपको ग्रीवांस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो देखिए अपलोड कौन सा डॉक्यूमेंट्स करना है, बार बार हमसे यह सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब यह है कि डॉक्यूमेंट्स आपको वह अपलोड करना है जो आप क्लेम किए हैं। मतलब क्लेम स्टेटस में जाके डॉक्यूमेंट्स आप निकाल लीजिएगा। हम आपको एक बार बता देते हैं। आपको ईपीएफ पासबुक में जाना है। पासबुक में जाके आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ क्लेम स्टेटस इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ जो भी आपका क्लेम अंडर प्रोसेस है उतने सा का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक क्लेम हुआ तो इस क्लेम को जो है हम लोग इसको यहाँ से क्रॉप कर लेंगे और इसका पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर दूसरा कोई होगा ये वाला तो इसको कर देंगे। जो भी अंडर प्रोसेस है इसमें उसको जो है यहाँ से क्रॉप करके उसका पीडीएफ बना लेना है और फिर उसको जो है डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ हम जो अंडर प्रोसेस था उसको क्रॉप किए, इसके बाद उसका पीडीएफ बना लिए और पीडीएफ को यहाँ अपलोड कर दिए। यहाँ से अटैच करना है। देखिए पीडीएफ अटैच हो चुका है। अब आपको प्रीव्यू करके देख लेना है कि सही डॉक्यूमेंट्स अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं होगा तो फिर से आप कर लीजिएगा। तो हम एक बार पहले देख लेते हैं। मेरा सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। अब हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ जो है आपसे यह पूछ रहा है कि यह डिटेल्स जो आप दिए हैं यह सही है या नहीं है। ठीक है, अगर सारा चीज़ सही है तो यहाँ से सबमिट कर देना है। तो हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं क्योंकि सारा डिटेल्स सही है। सबमिट करने के बाद यहाँ से व्यू स्टेटस आप देख सकते हैं। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ व्यू स्टेटस में डाल के आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, यहाँ मोबाइल नंबर देना है या ईमेल आईडी जो भी है, यहाँ कैप्चा डाल के यहाँ से सबमिट करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो बस यही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कि हम लोग जल्द से जल्द अपना पेंडिंग क्लेम जो है सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।